50 मन मुर्दा मुर्गियां पकड़ ली गई हैं। खाबों के शौकीन मुर्दा मुर्गियां खाने से बच गए। रावी पुल पर मुर्दा मुर्गियों से भरा ट्रक पकड़ा गया। मुर्दा मुर्गियों से भरा ट्रक खानपुर से लाहौर लाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक ट्रक में 50 मन मुर्दा मुर्गियां चाइना स्कीम सप्लाई की जा रही थी। 50 मन मुर्दा मुर्गियां पकड़ी गई हैं, जबकि खाबों के शौकीन मुर्दा मुर्गियां खाने से बच के रावी पुल पर मुर्दा मुर्गियों से भरा ट्रक पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक मुर्दा मुर्गियों से भरा ट्रक खानपुर से लाहौर आ रहा था, जबकि ट्रक में 50 मन मुर्दा मुर्गियां चाइना स्कीम सप्लाई की जा रही थी। पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। खाबों के शौकीन मुर्दा मुर्गियां खाने से बच के 50 मन मुर्दा मुर्गियां पकड़ी गई हैं। रावी पुल पर मुर्दा मुर्गियों से भरा ट्रक पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक मुर्दा मुर्गियों से भरा ट्रक खानपुर से लाहौर आ रहा था, जबकि ट्रक में 50 मन मुर्दा मुर्गियां चाइना स्कीम सप्लाई की जा रही थी। रावी पुल पर यह कार्रवाई की गई है, जहां पर मुर्दा मुर्गियों से भरा पुलिस की जानिब से ट्रक पकड़ा गया है। खाबों के शौकीन मुर्दा मुर्गियां खाने से बच गए, जबकि 50 मन मुर्दा मुर्गियां पकड़ी गई हैं। बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है और खाबों के शौकीन लाहौरियों को मुर्दा मुर्गियां खाने से बचा लिया गया है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि मुर्दा मुर्गियों से भरा ट्रक कानपुर से लाहौर आ रहा था जब ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। ट्रक में 50 मन मुर्दा मुर्गियां चाइना स्कीम सप्लाई की जा रही थी। शहरी बड़े नुकसान से बच चुके हैं और खाबों के शौकीन मुर्दा मुर्गियां खाने से बच गए। रावी पुल पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुर्दा मुर्गियों से भरा ट्रक कब्जे में ले लिया गया है और कहा जा रहा है कि ट्रक में 50 मन मुर्दा मुर्गियां मौजूद थी, जो कि चाइना स्कीम में सप्लाई की जानी थी। फाहद कयूम से कार्रवाई का अहवाल जानेंगे। जी फाहद कयूम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि शादरा टाउन का इलाके में रावी पुल पर जो पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। खानपुर से आने वाला जो मुर्गियों का ट्रक था, इसके अंदर तकरीबन 50 से 60 मन के करीब जो है मुर्गा मुर्गियां बताई जा रही हैं, जो कि मौजूद थी, जिनको लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करना था और ये सभी रेस्टोरेंट, बारबेक्यू, फास्ट फूड और दीगर पॉइंट्स पर जो है इसको सप्लाई किया जाना था। इसके खाने की वजह से जो है वो शहरी बीमार होते हैं और जो अमराज हैं वो फैलते हैं। तो अभी पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की है और पुलिस की जानिब से मुलजिमान को ज़ेर हिरासत लिया गया है। पुलिस की जानिब से ज़ेर हिरासत लिया गया। शादरा टाउन पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद थी। मुलजिमान जो है उनको फूड अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया और मज़ीद इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। फाहद कयूम, ये बताइएगा कितने मुल्ज़मान थे जिनके कब्जे से ये 50 मन मुर्दा मुर्गियां बरामद की गई हैं और इनसे क्या तफ्तीश की गई? क्या पहले भी इस किस्म की कार्रवाई में ये मुलव्विस रह चुके हैं? 3 मुल्जिमान मौजूद थे, जिनमें एक कमसिन बच्चा भी मौजूद था। कमसिन बच्चा जो था वो रो रहा था। उसका ये कहना था कि मुझसे इन्होंने सामान लोड करवाया और मुझसे पैकिंग करवाई, मगर मुझे इस तरह का कुछ मालूम नहीं था। जबकि 2 मुल्जिमान जो हैं उनका ये कहना था कि हम कूड़ा लेकर जा रहे हैं। जब पुलिस ने इसको चेक किया और ये बैग खोले सारे जो पहले थे, तो इसके अंदर से जो मुर्दा मुर्गियाँ वो बरामद हुई हैं। तो अब इनको जो है वो फूड अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाएगा। थाना शादरा टाउन की जो नफरी है वो यहाँ पर मौजूद थी। जो मौके पर पुलिस मौजूद थी उन्होंने ये कार्रवाई किया और इनको जो हिरासत में ले लिया। फाहद कयूम, ये बताइएगा पुलिस ने इस हवाले से क्या कुछ बताया है कि आया ये मुर्गियां किन फूड चेन्स पर सप्लाई की जानी थी, कहाँ कहाँ ये घिनौना कारोबार जारी था और शहरों को मुर्दा मुर्गियां खिलाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, ये बताया गया। ये जो मुर्गियां थी इनको चाइना स्कीम और बकर मंडी के इलाकों में जो है सप्लाई किया जाना था। फिर इनका जो गोश्त है वो गोश्त बनाकर मुख्तलिफ लाहौर के फूड पॉइंट्स पर जो है उनको तस्लीम किया जाना था। फिर उससे जो खाने तैयार किए जाने थे होटल्स में, कढ़ाई, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड और जो दीगर चीज़ें तैयार की जाती हैं, खास तौर पर बारबेक्यू, तो ये इनको उन पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाना था। फाहद कयूम, ये बताइएगा अब तो ये कार्रवाई हो गई, 50 मन जो मुर्दा मुर्गियां हैं वो कब्जे में ले ली गई। अगला लाहेअमल क्या होगा? इस चेन को किस तरह से तोड़ा जाएगा? क्या पुलिस और फूड अथॉरिटी मिलकर इसके खिलाफ क्रैकडाउन करेगी? जी बिल्कुल, पुलिस से बात हुई। पुलिस की जानिब से ये कहना था कि हमारी तो कोशिश होती है कि इस तरह की कोई भी चीज़ अगर हम पकड़े तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको जो है वेस्ट कर देंगे, ज़ाया कर देंगे जो 50 मन मुर्गियाँ पकड़ी हैं। और फूड अथॉरिटी की जानिब से भी ये कहा गया है कि इस तरह के वाक़यात में पहले की निस्बत कमी ज़रूर आई है, मगर इनकी रोकथाम के लिए जो दाया अमल है उसको मज़ीद जो है तैयार कर रहे हैं और कोशिश तो हमारी यही होती है इस तरह के जो है इक़दाम वो ना किए जाएँ। जबकि पुलिस का ये कहना था कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इनको हिरासत में लेकर कार्रवाई की जाएगी ताकि आइंदा तो इस तरह का मामला वो पेश ना आए। अच्छा फहद, ये बताइएगा कि सप्लायर का पता लग सका है कि असल सप्लायर कौन है और कहाँ से ये मुर्दा मुर्गियाँ जो हैं इधर लाहौर में लाई जा रही थी?
मुर्गियां लेकर आ रहे थे। इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों, खानपुर के इलाके और दीगर इलाकों से मुर्गियां इकट्ठी की और उनको रास्ता जो है वो लाहौर लाया जा रहा था। लाहौर से फिर उसको जो है वो दीगर इलाकों में सप्लाई किया जाना था। ठीक है, फहद कयूम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। ट्रक में 50 मन मुर्दा मुर्गियां चाइना स्कीम सप्लाई की जा रही थी, जिनको कब्जे में ले लिया गया है। 50 मन मुर्दा मुर्गियां लाहौर में सप्लाई की जाना थी। इस हवाले से कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से कि फूड अथॉरिटी को जो है इस हवाले से डेटा फराहम किया जाएगा ताकि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। खाबों के शौकीन मुर्दा मुर्गियां खाने से बच गए हैं। बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है रावी पुल के इलाके में, जहाँ पर मुर्दा मुर्गियों से भरा ट्रक कानपुर से लाहौर लाया जा रहा था, जिसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। और कहा जा रहा है कि 3 मुल्ज़मान मौजूद थे इस ट्रक के साथ, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये क्रैकडाउन जो है आगे बढ़ाया जाएगा, इस अज़्म का इजहार किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। कहा जा रहा है कि जिस तरह से माजी में इस किस्म की कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती रही हैं, आगे भी फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर इस हवाले से क्रैकडाउन किया जाएगा। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जान लेते हैं। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा, इस कार्रवाई के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले रावी टोल प्लाजा के ऊपर पुलिस की जानिब से जो एक मामूल के मुताबिक ट्रक जो शहर के अंदर दाखिल हो रहा था, जब उसको चेक किया गया तो उसमें मुर्दा मुर्गियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। और इस हवाले से अब फूड अथॉरिटी और दीगर डिपार्टमेंट्स को भी पुलिस की जानिब से मतला किया जा रहा है और काम का ये कहना है कि मुकदमा दर्ज करके इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आपको इसमें बैकग्राउंड दिखाया जाए तो जो हमें कई ऐसे वाक़यात नज़र आए जिसमें मुर्दा मुर्गियां पकड़ी गई, मुर्दा मुर्गियां का गोश्त जो है वो बरामद हुआ, जो मुख्तलिफ शवारमा स्टोर या दीगर जो ऐसे होटल थे, सस्ते होटल, वहाँ पे इनको फरोख्त किया जाता था। लेकिन पुलिस की जानिब से या किसी और डिपार्टमेंट की जानिब से आज तक उन जो फूड पॉइंट थे उन तक नहीं पहुंचा जा सका, जिसकी वजह से ये कारोबार जो है वो अभी भी जारी है। और इससे पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा पुलिस की जानिब से शहर के अंदर दाखिल होते हुए मुर्दा जो मुर्गियों का गोश्त या फूड अथॉरिटी की जानिब से इसको पकड़ा जाता रहा, लेकिन उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस तरह प्रॉपर नहीं की जा सकी कि जिन लोगों ने ये डिमांड की थी, जिन लोगों को ये मुर्दा मुर्गियां सप्लाई की जानी थी, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और इस तरह की, क्योंकि कानून के अंदर सुकम मौजूद है और इसी वजह से जब इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाते हैं तो अगले ही रोज ये लोग बेल आउट हो जाते हैं, अदालतों से जमानत लेते हैं और उसके बाद दोबारा इस गिरौने कारोबार में मुलव्विस हो जाते हैं। दोबारा इस कारोबार में मुलव्विस हो जाते हैं। इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। 50 मन मुर्दा मुर्गियां पकड़ी गई हैं, जबकि खाबों के शौकीन मुर्दा मुर्गियां खाने से बच गए। जबकि रावी पुल पर मुर्दा मुर्गियों से भरा ट्रक पकड़ा गया है। पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज़ किया गया है और मुर्दा मुर्गियों से भरा ट्रक खानपुर से लाहौर आ रहा था। ट्रक में 50 मन मुर्दा मुर्गियां चाइना स्कीम सप्लाई की जा रही थी। पुलिस की जानिब से मुलज़मान को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए आमिर रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा कि इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, वक्ती तौर पे कार्रवाई की जाती है, ना तो सप्लायर जो है उनके खिलाफ एक वाज़ेह कार्रवाई की जाती है और ना ही इसके सद्देबाब के लिए कोई हिकमत अमली अपनाई जाती है। इसके ऊपर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ही इख्तलाफ करता हूँ जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि लाहौरिये बच गए। आप लिखें चंद लाहौरिये बच गए, चाइना स्कीम के चंद घराने इससे बच गए, बाकी लाहौर में उसी तरह से मुर्दा मुर्गियाँ सप्लाई की जा रही हैं। और ये ट्रक बीसियों की तादाद में आते हैं, जिनमें से एक आध पकड़ा जाता है, कभी टोलेंटल मार्केट से, कभी फिरोजपुर रोड से, कभी रावी के पुल पर, कभी किसी नाके पर। बाकी मुर्गियाँ जो आती हैं मुर्दा मुर्गियाँ, वो उसी तरह से सप्लायर्स काम कर रहे हैं और पूरे लाहौर में मुर्दा मुर्गियाँ बेचने वालों का नेटवर्क मौजूद है। इसको कोक कहा जाता है, इसको किसी जगह कोल्ड कहा जाता है, किसी जगह इसके मुख्तलिफ नाम रखे हैं। और इसी नाम से जो हम देखते हैं कि बड़ा शवारमा 30 रुपये का, बड़ा शवारमा 50 रुपये का, इसी तरह जो होटल सप्लाई वाले लोग हैं उनको पास कहीं कोई चेक नहीं है। शादी ब्याह की तकरीबात हैं तो वहाँ अब सेफ नहीं है कि चिकन जो आया है वो मुर्दा है या उसको ज़िबा किया गया है। क्या पंजाब फूड अथॉरिटी का काम सिर्फ बड़ी चेन्स के ऊपर छापे मारना रह गया? क्या गरीबों का उनको ख्याल नहीं है? क्या वो सिर्फ एक आध कार्रवाई, और वो भी हफ्ते 10 दिन में एक कार्रवाई, बाकी दिनों में मुझे बताएं, बाकी दिनों में कहाँ तक जो है कार्रवाइयाँ की जाती हैं, कहाँ तक? मैं अभी इरफान मलिक की बात सुन रहा था, किसने तफ्तीश की कि ये मुर्गियाँ किसके पास जाना थी? और बाकी जो पिछले ट्रक पकड़े गए, शादमान में पकड़ा गया था सिर्फ 2 हफ्ते पहले,
اس کے ڈرائیور کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا. وہ کیوں کیا گیا کہ وہ دوبارہ سے اپنا ٹرک چلائے اور زہر خورانی کے لیے مردہ مرغیاں جو ہیں وہ لاہوریوں کے پیٹے میں ڈالنے کے لیے لائے. یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے, پورا کاروبار ہے. تمام کی تمام جو پولٹری کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس چین کا پتہ ہے. اس کے باوجود کہا کہ اس حوالے سے میکینزم ہونا چاہیے, روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی کارروائیاں عمل میں لائی جانی چاہیے تاکہ واقعی حقیقتاً لاہور کے جو باسی ہیں انہیں مردہ جانوروں کا گوشت کھانے سے بچایا جا سکے. عامر رضا اور عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ.